बोलती फिल्मों के आरंभ के साथ ही तेजी से बढ़ने लगी थी फिल्मों की लोकप्रियता। धार्मिक, ऐतिहासिक, सामाजिक हर प्रकार की फिल्में प्रदर्शित होने लगी। किंतु सिनेमा हॉल में फिल्म देखने जाना एक विशेष वर्ग तक ही सीमित था। अशिक्षित और रूढ़िवादी लोगों में यह भ्रांति व्याप्त थी कि फिल्मों का उनके परिवार पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, विशेषकर स्त्रियों और बच्चों पर। धार्मिक फिल्मों के आरंभ और उनकी लोकप्रियता ने अनेक प्रतिबंध हटा दिए। राम राज्य, राम भक्त हनुमान, शिव शक्ति, हनुमान पाताल विजय, जय महाकाली, तारकासुर, हर हर महादेव, महासती अनसुईया, महासती बेहुला, वैष्णव देवी, भक्त प्रहलाद, नरसिंह अवतार, अनगिनत धार्मिक फिल्मों ने धूम मचा दी देश में। धार्मिक फिल्में देखने के लिए जाना एक प्रकार से सत्संग में जाने जैसा ही हो गया। किसी विशेष काम के अतिरिक्त कभी भी घर से बाहर पांव न धरने वाली स्त्रियां, बहुएं, बेटियां चादर ओढ़कर, घूंघट निकालकर सिनेमा घरों में जाने लगीं। अपने इष्ट देवता को पर्दे पर साक्षात सजीव देखकर विभोर होने लगीं। इतना ही नहीं, अनेक पात्र जहां सिनेमा हॉल नहीं थे, अनेक गांव जहां सिनेमा हॉल नहीं थे, धार्मिक फिल्मों से वंचित न रहे। उनके लिए व्यवस्था हुई चलते फिरते सिनेमा की। एक वैन में प्रोजेक्टर और स्क्रीन लेकर गांव-गांव में फिल्मों के कर्मचारी पहुंचने लगे। खुले मैदान में फिल्मों का प्रदर्शन होने लगा। भोले भाले गांव वालों के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था कि जिन राम की कथा को सुबह शाम सुनकर भी अपने जीवन को धन्य मानते थे, उन्हें पर्दे पर अवतरित होते देख वो बिल्कुल ही धन्य हो गए। बढ़ते हुए बच्चों के लिए ये धार्मिक फिल्में अत्यधिक शिक्षाप्रद भी थी। अनेक धार्मिक कथाएं, संस्कृत के श्लोक, स्तुति जो पाठ की तरह पढ़ाए जाने पर उन्हें रुचिकर नहीं लगते थे और याद रखने में बहुत कठिनाई होती थी, अब इन्हें सहज ही कंठस्थ होने लगे और साथ ही जो समझाने भी लगे कि सत्य की सदैव विजय होती है। प्रभु की शक्ति अपरंपार है, उनके भक्तों को कभी आँच नहीं आती। यद्यपि ये धार्मिक फिल्में ब्लैक एंड वाइट में बनती थी, क्योंकि उस समय रंगीन फिल्मों की तकनीक नहीं आई थी, पर ये जीवन के प्रत्येक रंग लेकर अब जनमानस के हृदयों पर छा गई। धार्मिक फिल्मों ने जनसाधारण को सिनेमा से जोड़ दिया और इसका पूर्ण श्रेय है प्रतिभाशाली तथा प्रबुद्ध निर्माताओं और निर्देशकों को। आदरणीय विजय भट्ट, नाना भाई भट्ट, भवनानी, होमी वाडिया, धीरू भाई देसाई, विनोद देसाई, जयंती भाई देसाई, इन सबको श्रेय है और श्रेय है उन महान अभिनेताओं को जो अपने चरित्रों को इतना सजीव कर गए कि उन चरित्रों के पर्याय ही बन गए। माननीय जीवन, नारद मुनि, श्री त्रिलोक कपूर, राम, साहू मोदक, कृष्ण, पंडित निरंजन शर्मा, रावण, दशरथ मुनि तथा ऋषि मुनि, और श्रेय है उन उत्कृष्ट अभिनेत्रियों को जो साक्षात देवी और सचमुच की रानी दिखाई दी। आदरणीय शोभना समर्थ, निरूपा रॉय जी, सुलोचना जी, दुर्गा खोटे जी, श्रीमती ललिता पवार। सबसे अधिक श्रेय है माननीय बाबू भाई मिस्त्री और जाल मिस्त्री जैसे कैमरामैन को, जिन्होंने ट्रिक फोटोग्राफी में प्रभु की महिमा को पर्दे पर सजीव किया। उड़ते हुए हनुमान और पुष्पक विमान ने दर्शकों को अचंभित कर दिया और भक्ति के अलौकिक सागर में डूबते उतराने का अद्भुत आनंद दिया महान गायक और गायिकाओं ने। माननीय मोहम्मद रफ़ी, मन्ना डे जी, हेमंत कुमार जी, मुकेश जी, आदरणीय लता मंगेशकर जी, आशा भोसले जी, सुधा मल्होत्रा जी, कमल बारोट जी,
इनके गाए हुए भजन और स्तुति घर घर में गूंजने लगी। उस समय न इतनी विकसित तकनीक थी और न ही कोई प्रशिक्षण, मात्र कठिन परिश्रम का और उच्च कोटि की प्रतिभा ही थी। इन धार्मिक फिल्मों ने विदेशियों को भी प्रभावित किया था। हमारा धर्म और है ही ऐसा, जिसने लोकप्रियता के अत्यंत आयाम स्थापित किए हैं। जो पहले की फिल्में हों या आज के टीवी सीरियल, सब लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचे हैं। ऐतिहासिक फिल्मों ने हमारे गौरवशाली अतीत को अत्यधिक कलात्मक ढंग से उजागर किया। देश के राजाओं की वीरता, नैतिक मूल्य, कर्तव्य निष्ठा, रानियों का बलिदान, प्रजा का अपने राजा के प्रति सम्मान, सभी कुछ तो पर्दे पर सजीव हुआ। इतिहास की पुस्तकों के पृष्ठ हमें जानकारी दे सकते थे, किंतु मस्तिष्क पर इस तरह की छाप नहीं छोड़ सकते थे जो उत्कृष्ट कलाकारों ने ऐतिहासिक पात्रों का रूप धरकर छोड़ दी। फिल्मों का आरंभ ही सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कथा से हुआ और फिर रामराज, झांसी की रानी तक अनेक ऐतिहासिक फिल्में बनी। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, रानी रूपमती, विक्रमादित्य, मुगले आजम, ताजमहल, औरंगजेब, सम्राट अशोक, रजिया सुल्तान, राजा राम, राजा हरिश्चंद्र तथा अकबर महान, अनेक नाम हैं। अनेक फिल्मों का निर्माण हुआ, सबने ही अत्यधिक लोकप्रियता पाई। बढ़ते हुए बच्चों के लिए ये ऐतिहासिक फिल्में बहुत ही प्रभावी सिद्ध हुई। कक्षा में पढ़ाए गए पाठ कदाचित उन्हें इस तरह कंठस्थ न होते जिस तरह फिल्मी कलाकारों के संवाद हो गए, और उनके व्यक्तित्व का निर्माण भी निश्चय ही चमत्कारिक प्रभाव दिखा। भव्य सेट, बहुमूल्य चमचमाते हुए परिधान, रत्न जड़ित आभूषण भला किसे आकर्षक नहीं लगेंगे, और उस पर सुदर्शन मोहक व्यक्तित्व वाले कलाकारों का सशक्त अभिनय, भावपूर्ण संवाद, साथ में मधुर संगीत भी। क्या ज्ञान अर्जित करने का इससे सशक्त माध्यम हो सकता था? केवल पुराने समय के राजा महाराजा ही नहीं, देश के स्वतंत्रता सेनानियों के साहसिक कार्यों और बलिदानों को जन साधारण तक पहुंचाने का श्रेय भी फिल्म वालों को ही है। किसी भी देश का इतिहास देश की समृद्ध धरोहर होता है। जिन्होंने उसे लिखा वो निश्चय ही वंदनीय है, किंतु जिन्होंने उसे रुपहले पर्दे पर उतारा वो भी अत्यधिक सराहनीय है। पुस्तकों में छपे इतिहास के पन्नों को पढ़कर उन्हें स्मृति में संजो लेने का धैर्य सब में नहीं होता है। मंगल पांडे पर यदि फिल्म ना बनी होती तो उनके उत्कृष्ट साहसिक कार्यों को अधिकांश लोग जान ही नहीं पाते। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के प्रयासों पर जब फिल्में बनी और गीत रचे गए तो स्वतंत्रता संग्राम पूरे देश में आग की तरह फैलने लगा। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हुए, पुकारते हैं ये ज़मीन आसमां शहीद हुए। वतन की लाज जिसको थी अजीज अपनी जान से, वो नौजवान जा रहा है आज कितनी शान से। इस एक जवान की खाक पर हर एक जवान शहीद हो। स्वतंत्रता संग्राम पर बनी हुई पुरानी फिल्म शहीद के इस गीत ने देश के हर जवान को देश पर न्यौछावर हो जाने के लिए प्रेरित कर दिया होगा। इस फिल्म के नायक थे श्री दिलीप कुमार और नायिका थी सुश्री कामिनी कौशल। अनेक वर्ष बाद शहीद नाम से दोबारा फिल्म बनी जो शहीद भगत सिंह पर आधारित थी। तू न रोना कि तू है भगत सिंह की माँ, मर के भी लाल तेरा मरेगा नहीं। घोड़ी चढ़कर तो लाते हैं दुल्हन सभी, हंस के हर कोई फांसी चढ़ेगा नहीं। शहीद फिल्म देखकर और इस गीत को सुनकर हर आंख में वो आंसू भर आए जो शहीद भगत सिंह की माँ की आंखों में
उनकी फांसी के समय बहे होंगे। ये गीत फिल्माया गया था आदरणीय कामिनी कौशल पर, जो शहीद नई फिल्म में भगत सिंह की मां की भूमिका निभा रही थी, और भगत सिंह की भूमिका में थे श्री मनोज कुमार। ऐसे अनेक रत्नों से सुसज्जित है हमारा ये दिव्य लोक।